बहुत अच्छी लगती है। महीने के बाद मैं बहुत कम दिखूंगी इसके ब्लॉग में। नहीं 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 लड्डू पहना पहना। थोड़ी थोड़ी काम की थोड़ी थोड़ी चोरी। नहीं मम्मी मैं कामचोर कहाँ हूँ यार, ऐसे क्या बोल रही है। इससे पहले भी फिने रोटी लेके आई थी, पर उस वक्त मैं ब्लॉग बनाना भूल गई थी। ये लो भल भल बनाया कर। इटू है हम लोग शादी के जस्ट बाद मंदिर तो नहीं जा पाएंगे, उसका कुछ रीज़न है, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चले। तो यहाँ देखो, और दिन मम्मी के सुबह सुबह काम स्टार्ट हो जाते हैं। आज मम्मी अपनी मम्मी के संग टाइम स्पेंड कर रही है। नानी कैसा लग रहा है? मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा तूने तो बताया नहीं तेरे को कैसा लग रहा है, तेरी मम्मी आई है। बहुत ही अच्छा लग जोर से बोल दो थोड़ा। बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे। मेरी मम्मी आई है, बात करती, चाय भी पीते रह रही हूँ। उसकी सेवा करने का मौका मिल रहा मेरे को। कहाँ मिलती है माँ। लड़कियां तो माँ को छोड़ के आ जाती हैं, फिर नहीं मिलती है माँ। और जब हमारा फर्ज होता है करने का तब हम करते हैं नहीं। क्यों नहीं करते हैं? क्यों तू नहीं बताती है कि हम वहाँ भेकुआ काटते थे, क्या क्या काटते थे? एक जो काटते थे ना, सब काम करते थे। जो मतलब जो ससुराल की जिम्मेदारी होती है वो नहीं होती है। हाँ मतलब ऐसा होता है कि अगर मन नहीं हो रहा तो मम्मी तू कर ले बोलते हैं। जैसे मतलब हमने बर्तन मले, जैसे जैसे ईजा ने कहा भान मास, मैं भान मासी। उसके बाद में दूसरा काम जी करो, मैं रोड में आ जाती थी। फिर मैं वो बस दौड़ने लग जाती थी। ये ससुराल में नहीं। मम्मी काली मिर्च खत्म हो रही है क्या? दाल रखी, लौंग पोंग सब। अच्छा नानी, जैसे मम्मी रोती है ना, जैसे मम्मी रो जा रही ना आजकल ये शादी के टाइम पे, वैसे आप भी रोते थे? लेकिन वो मजा बहुओं में नहीं होता यार। नानी तो आज भी नानी यहीं रुक रही है। अब नानी को आज हम लोग खिलाएंगे लौकी दाल, सिर्फ लौकी की सब्जी, ठीक है नानी? ठीक है बेटा। हाँ अभी थोड़ी देर में नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है मस्त सी लौकी की सब्ज़ी और रोटियाँ। और लौकी की सब्ज़ी कढ़ाई में मस्त होती है। तो मम्मी तो बढ़िया नमस्कार। और थोड़ा तो पहला हमारा सहयोग देते रहा। अगर ब्लॉग भरन लागनी तो कमेंट करते रहा। मम्मी के लिए तो कमेंट वैसे ही आते हैं। आंटी बहुत प्यारी हैं, हमें आपकी मम्मी बहुत अच्छी लगती है। महीने के बाद मैं बहुत कम दिखूंगी इसके ब्लॉग में। नहीं 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 ऐसा नहीं है, मम्मी दिखेगी, मैं मम्मी को दिखाने आते रहूंगी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है 28 अक्टूबर और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग तो सुबह ही से ही हो गई थी, 7:30 बजे से। नानी लोग उठ गए थे तो मैंने ब्लॉग तो बनाना शुरू कर दिया था, पर ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग ना अभी कर देती हूँ। और अभी मैं निकल चुकी हूँ अपने और ड्यूटी की तरफ। और आज पता है क्या, आज मैं कुछ साड़ियाँ और लाई हूँ अपने लिए। ये तो लंच है आगे वाला, ये वाली साड़ियाँ मैं लेके आई हूँ क्योंकि मुझे ये साड़ियाँ बनानी है। क्योंकि हम लोग शादी के जस्ट बाद मंदिर तो नहीं जा पाएंगे, उसका कुछ रीज़न है, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। कि शादी के जस्ट बाद हमको मंदिर नहीं भागना है। होने को मेरे पास टाइम है कपड़े स्टिच करवाने का, पर मैं सोच रही हूँ कि नई नई शादी के टाइम पे फिर मैं मार्केट वगैरह नहीं जा पाऊँगी, तो उसके लिए मैं पहले ही कपड़े वगैरह अपने सिला के रख रही हूँ। और निकिता चली गई है आगे को और मैं अभी जा रही हूँ पीछे पीछे। और आज मौसम पता है ऐसा हो रखा है, मतलब तो मेरा पैर फिसल गया था अभी। तो अभी मौसम ना कुछ ऐसा हो रखा है कि ठंडा जैसा, ठंडा तो नहीं हो रहा है लेकिन गुम्म मौसम हो रखा है एकदम। और ये देखो धूप भी नहीं आई है आज। और ऐसा मौसम देख के पता है मेरी मम्मी क्या कभी कभी क्या सोच रही है कि ठंडों में शादी पर खाली करी। फिर मैं मम्मी को बार बार क्या बोल रही हूँ पता है, मैंने कहा मम्मी मैं तो 17 दिसंबर को हुई थी ठंडों में ही। मैंने कहा तब तूने तब नहीं सोचा, तब भी तो होता ही है ना उतने ठंडे में, प्रेगनेंसी का होना फिर वो करना। तब फिर मम्मी कह रही उतने बार, हाँ मैंने कैसे संभाला तेरे को, कैसे तेरी मालिश की होगी इतने ठंडे में, कैसे नहलाया होगा। तो बस शादी भी दिसंबर में ही हो रही है, पैदाइश भी मेरी दिसंबर की ही है, 17 दिसंबर को हुई थी मैं, और भी इतने ठंडे में। तो एक चीज़ और, मैं भी ठंडों में ही हुई हूँ। मेरी जो बड़ी दीदी है वो भी जनवरी में हुई है और मेरा जो भाई है वो भी मार्च में हुआ है। हम तीनों ठंडों में हुए हैं।
तो यहाँ पे मम्मी के लहंगे भी होके आ गए हैं। ये है दुपट्टा और ये है मम्मी का लहंगा। तो अभी क्या बोलते हैं, अभी मैं और निकिता सिर्फ ऑफिस में अकेले हैं, क्योंकि जो हमारे सेल्समैन भैया हैं उनके पैर में छोटा सा फ्रैक्चर आ गया था, जिस वजह से वो आजकल छुट्टी में हैं। तो अभी चाचा और जो हमारे ऑफिस में एक और भैया हैं वो गए हैं मार्केट करने के लिए, क्योंकि वो लोग ऑर्डर्स वगैरह लाएंगे। इतने दिन से मतलब मार्केट वो ही लोग संभाल रहे हैं, क्योंकि तिलोक भैया के तो पैर में फ्रैक्चर आया है, तो इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं ऑफिस। तो अभी निकिता गई है नीचे चाय बनाने के लिए। और आज ना अजीब सा ठंडा जैसा मौसम हो रखा है, ठंडा नहीं बोलेंगे इसको, गुम्म जैसा मौसम हो रखा है, तो वो तो वैसे उमस जैसी दी है। और अब निकिता नीचे स्टॉक लेने भी गई हुई है, क्योंकि आज 28 तारीख हो गई है। 31 तारीख से पहले हमको जो वो वाला जो है स्टॉक लेना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर हम लोग क्लोजिंग करते हैं। तो यहाँ पे निकिता बना के ला गई है काली चाय। अब हम लोग काली चाय पियेंगे। तो अभी बज गए हैं दिन के 3 और आज हमें लंच में भी लेट हो गया है, क्योंकि हम लोग यहीं ऑफिस में बैठे रह गए। और क्या बोलते हैं, आज हम लोग नीचे जब चाय बनाने गए थे तो वहाँ दूध ही नहीं था, क्योंकि दूध ख़त्म हो गया है। हम लोग वो जो एवरीडे आता है ना मिल्क पाउडर, हम लोग उसी की चाय पीते हैं, तो वो दूध ख़त्म हो गया है कब से। मतलब हम लोग यहीं का यूज़ कर लेते हैं। तो अभी वो दूध ख़त्म हो गया है, तो अब मैं सामने हमारे एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे मैं बोल के आ रही हूँ 2 चाय, और वहाँ पे बोल के आऊँगी फिर मैं 2 चाय। आज हमें वहाँ की चाय पीनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग और दिन वरना नीचे ही बना लेते हैं चाय, बट आज वहाँ दूध ही नहीं है, तो सुबह हमने इसीलिए काली चाय पी थी। वैसे काली चाय अच्छी होती है, काली चाय से भी गैस नहीं होती है। दूसरी चीज़, वो वाले दूध से भी गैस नहीं होती है, इसलिए हम वो वाले दूध की चाय पीते हैं, वरना मैं घर में तो वैसा वाले दूध की चाय नहीं पीती, वो जो वैसा लाता है। और पता है निकिता वो लेके आई है, क्या लाई है निकिता, क्या नाम था उसका, फीने रोटी। इससे पहले भी फीने रोटी लेके आई थी, पर उस वक्त मैं ब्लॉग बनाना भूल गई थी। वो फीने रोटी इनके वहाँ बनती है। किस दिन, हाँ, फीने रोटी लाई थी निकिता से पहले, वो इतने टेस्टी थे, मैंने इसको बोला था कि तू अगली बार भी लेके आना। उस दिन मैं ब्लॉग बनाना भी भूल गई थी। हाँ, तो फिर अब आज लेके आई है, मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसी दिखती है। वो कुछ ऐसी दिखती है क्या बोलते हैं, जैसे हम आज इसकी खुशबू अलग ही आ रही है। अब उस दिन से ऐसा लग रहा है जैसे स्वाल नहीं पाता हमारा, वैसी है हो रही है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये तो वैसे लग रहा है जैसे हमारा पेटीज बनती है बगल बेकरी में। और आज आपको मौसम दिखाऊं, ये देखो धूप ही नहीं है। मैं रोज ब्लॉग में देखो आप बढ़िया सी धूप कह रही थी ना, मुझे लग रहा है आज नजर लग गई धूप को। और यहाँ पे हम अपना काम भी निपटा रहे हैं और चाय पीते हैं, उसके बाद फिर ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे नानी से मिलना भी आमा भी आई है, वैसे तो कल ही मिल गई थी, अभी चाय वगैरह चल रही। और ये दोनों भी यहीं बैठे हैं आज, इनकी मम्मी ही छोड़ के गई है इनको आज। इनके मम्मी ने कहा है कि लगा देना, लगा दूँ क्या, लगा दूँ, फिर ठंडा हो रहा है, हाथ तो गर्म हो रहे तेरे। यहाँ पे मम्मी तभी बम की रही है ये इसकी। तो अभी मैं नानी को ऐसे ही अपनी छोटी मोटी चीज़ें दिखा रही थी। तो नानी ने तो वैसे मेरी सगाई की अंगूठी देख ही ली थी, पर मैं आप लोगों को आज अच्छे से अपनी अंगूठी भी दिखा देती हूँ। तो नानी मेरी सगाई की अंगूठी थी, देखो ये मांग टिका नहीं, अंगूठी थी मेरी, ये सगाई की, देखो ये बहुत अच्छी बना रखी नातनी, बड़ी अच्छी, मेरे पसंद आई। तो वहाँ पे तो ये वहाँ सगाई की थी नानी। लड्डू पहना मांग टिका भी वहीं से आएगा मेरा। अच्छा, फिर बड़ी हरे चला, सुंदर हरे जीरा। ये मेरी सगाई की अंगूठी थी,
पता है इसके पीछे एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे। ऐसा हुआ था, राजस्थान मुझसे संदीप ने बोला था कि अपनी जैसे तुझे अंगूठी पसंद है तो उसका डिज़ाइन भेजना, ठीक है। तो मैंने अंगूठी का डिज़ाइन भेजा था, पर मैंने वो इतनी बड़ी अंगूठी का डिज़ाइन नहीं भेजा था, मैंने सिर्फ गोल शेप वाली अंगूठी का डिज़ाइन भेजा था। वो पता नहीं इतनी बड़ी कैसे बन गई नानी। हाँ यार। मैंने अंगूठी का डिज़ाइन भेजा था, अच्छा पर मैंने छोटी अंगूठी का भेजा था, अच्छा। गोल भेजी थी मैंने कहा था संदीप को कि मुझे गोल ही पसंद है तो गोल ही बनाना, हाँ। ऐसा बोला था। वो बनते बनते वो मुझे लग रहा है इतनी बड़ी बन गई। वो बोलते हैं ना सब किस्मत का है। वो खूब सुंदर है। और जबकि पता है इसमें नग होता अभी। तो उनका फ़ोन आया मेरे ससुर जी का, उन्होंने बोला कि हाँ। तू नग मत डलवा इसमें, नग डलवाएगी तो वो निकल जाते हैं नग करके। वो तो उन्होंने बोला फिर कि बीच में फूल बना देता हूँ। हाँ। मैंने जब देखी फर्स्ट टाइम, मैंने कहा इतनी बड़ी थोड़ी ना बोली थी मैंने। हो यार बेटा। अब तो हाथ काले हो गए, उस दिन अच्छी लग रही थी। तो नोट कह लिया बड़ा रखाई जा बेटो, ये लो भल भल बड़ा कर। ये देखो मेरी मम्मी का ग्लो ही। तो अब हमारी यहाँ पे खाना बनने की तैयारी हो चुकी है। तो आज का ब्लॉग अब हम यही पेंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय। और मम्मी के जो ये गोली गोले से गाल है, मम्मी के लिए जो लोग कमेंट करते हैं ये खुद हो जाते हैं बेटा, ठीक है, जो मम्मी के लिए कमेंट करते हैं, मम्मी बोल रही है कि बेटा थैंक यू सो मच, लव यू सो मच बोल रही उनको। लव यू सो मच। ऐसे नहीं, आई लव यू बच्चों, आई लव यू बच्चों। ये ऐसे गाने खुद हो जाते हैं बेटा, मैं कुछ कोशिश भी नहीं करती हूँ, मैं कुछ लगाती भी नहीं हूँ। हाँ, ये जाड़ों में भी गर्मियों में भी खुद हो जाते हैं मेरे बाबू। पर वैसे मानना पड़ेगा, वैसे मेरी मम्मी के मुंह में एक दाना भी नहीं है। ये देखो, हाँ यार मम्मी नहीं है यार। चलो बाय बोल दो। मम्मी आज क्या क्या बना रही है खाने में? आज फूल गोभी और आलू न्यूट्रेला की सब्जी। हाँ, अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गई, मम्मी ना बहुत अच्छा खाना भी बनाती है। तो मम्मी का मैंने इंस्टाग्राम में पेज बनाया था, चैनल का नाम क्या है? घर का खाना। तो आप लोग ना नीमा रौतेला करके सर्च करना इंस्टा पे, तो घर का खाना करके एक पेज मतलब वो आएगा। मैं वैसे आईडी मेंशन कर दूंगी, आप मम्मी को इंस्टा में फॉलो करना, बहुत प्यार देना। और मेरे चैनल, मेरा भी इंस्टाग्राम में पेज है दीपाली रौतेला फाइन आर्ट स्पॉट, तो आप मुझे उसमें भी फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे पता है फ्रिज में कब से भिंडी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मम्मी से कि मम्मी मैं इनको काट के रख देती हूँ क्योंकि फिर ख़राब हो जाएगी। और अभी यहाँ पे तो मम्मी बना रही है आज फूल गोभी और मैं यहाँ पे भिंडी काट देती हूँ। ये मैंने व्लॉग एंड करने के बाद फिर दोबारा से अपना कैमरा ऑन करा है। मैंने कहा लोग कहेंगे तू तो बस व्लॉग ही बनाते थे, तू तो कामचोर है, पर मैं कामचोर नहीं हूँ। थोड़ी थोड़ी काम की थोड़ी थोड़ी चोरी। नहीं मम्मी मैं कामचोर कहाँ हूँ यार, ऐसे क्या बोल रही है? कामचोर हूँ मैं? कामचोर नहीं है ना, लेकिन मैं कराना नहीं चाहती हूँ फिलहाल, तो मैं कर ही हाँ, लेती ये हूँ, ससुराल में करेगी। मेरा मन नहीं मानता, तो मैं सोचती हूँ इनको थोड़ा मतलब मायके की मम्मी की याद आए, तब मैं इनको बैठा के ही खिलाती हूँ। मम्मी अच्छा, अब पता चल गया मेरे को मम्मी मुझे बैठ के क्यों खिला रही है। यही राज है मेरी। तो अभी मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा गर्म पानी पी लेती हूँ क्योंकि मेरे पेट में दर्द जैसी हो रही है, तो मैं यहाँ पे गर्म पानी पी लेती हूँ। दर्द नहीं मतलब गर्म पानी, वैसे मैं बीच में डेली पी रही थी पर बीच में छूट गया था मेरा। सिप सिप। और ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे साथ बहुत काम किसने फुसफुस आके बोला है? ये मेरे स्क्रिप्टेड नहीं करनी है कोई भी चीज़। कोई भी चीज़ बनेगी। इतने बड़े हो गए अभी, कभी ये इतने बड़े हो गए। हाँ यार, लड्डुआ तो हमारे वहीं पला है ही बचपन से, जब लड्डू छोटा सा था। याशी तो फिर भी, याशु का क्या था, याशु दूध बोतल वाला नहीं पीती थी। लड्डू को मैं याशु का ऐसा था कि याशु को मम्मी का ही दूध चाहिए होता था, लड्डू बोतल वाला पी लेती थी। लड्डू हर किसी के संग एडजस्ट हो जाती थी, ठीक है। ताई के साथ एडजस्ट रह जाएंगे। संदीप जी भी तो टूर में चले गए आज, चोपता मंडल। चमोली में। हाँ, ये जान है कि देखा। ये अमोली चमोली जान। ये भी मेरे संग रह के समझ। जीजू कहाँ कहाँ टूर कराते हैं? एक तो लद्दाख, हाँ, एक तो वो क्या बोलते हैं, जहाँ भी गए हैं हाँ, और एक जगह एक और वहाँ का नाम भूल गई, वहाँ पे ऐसे झरना बह रहा था। मुंशियारी। मुनस्यारी, हाँ मुनस्यारी। वो तो उत्तराखंड में ही आ गया। पता नहीं कहाँ कहाँ गए।
तो यहाँ पे नानी अकेले बोर हो रही थी तो नानी के लिए मैंने टीवी लगा दिया है और नानी अब कर रही है यहाँ पे पूजा। पूजा भगवान जी से प्रार्थना कर रही नानी है बेटा। फिर अपने नातिन की शादी के लिए विनती मांग रही भगवान से, मैया रानी से पूजा करती, अपने घर में दिया बाती करती हूँ तो यहाँ भी हाथ जोड़ लेती हूँ ना बेटा। फिर आदत होती है ना, आदत हो जाती है, वहाँ दिया बाती रोज। इसको वहाँ या लड्डू इसको वहाँ रख के, भिंडी ताई ये सूखेगी ना फिर काटूंगी इसको।